हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्ड साइकिल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें रीजनिंग कहाँ से कहाँ तक पूछी जा रही है। तो देखो, रीजनिंग का बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है। जैसे यूपी पुलिस में क्या है, वो पूरा फुल रीजनिंग पूछती है। एसएससी जीडी में क्या है, ऐसा नहीं है। तो आपको फुल नहीं पढ़ना है, नॉर्मल नॉर्मल जो चैप्टर होते हैं वो उनके पढ़ना है। तो मैं आपको एसएससी रीजनिंग के बारे में आज बताऊँगा। अभी मैंने करंट अफेयर्स का बताया था, आप जाके वो देख सकते हैं करंट अफेयर्स कैसे कैसे पूछ रहा है। अभी मैं जीएस का बता दूंगा कैसे कहाँ तक आपको पढ़ना है। मैं अभी तो रीजनिंग के बारे में बता रहा हूँ। रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल से थोड़े क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन है। तो वर्बल की सबसे संभावना ज़्यादा होती है एसएससी में। तो वर्बल सबसे ज़्यादा पूछ रही है, वही 17 से क्वेश्चन, 17 से 18, और नॉन वर्बल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले नॉन वर्बल के बारे में बात कर लेता हूँ। एक तो होता है आकृति पूर्ण करना, एक होता है हिडन इमेज वाला, जो बोलेगा कि इनमें से कौन सा छिपा हुआ है, और एक आकृति पूर्ण करने वाला। ये दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक में बोला है कि मिरर इमेज भी पूछ लिया है। तो बस इतने चैप्टर होते हैं। वो नॉन वर्बल तो नॉर्मल एसएससी पूछती है, आप आराम से कर लोगे। और जो एक नॉन वर्बल की सीरीज आती है, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो उससे भी आप आराम से कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं, इजी सवाल है। और वर्बल के बारे में बात करता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दो तो इजी, एक मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे लिखा है तो कोडिंग डिकोडिंग एक में तो नॉर्मल पूछेगा कि ए बी लिखा है तो बी सी, एक एक का गैप दे रहा है। लेकिन एक सवाल ऐसा दे रहा है कि जो आपको 20 से क्रॉस करके देखना पड़ेगा, कि तब जाके 5 5 जोड़ रहा है क्रॉस में। जैसे एक स्टार्टिंग में लिखा है तो तीसरे नंबर पे लिख देगा डी, तो ए का डी मैच करने के लिए, तीसरे रैंक पे जाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे पूछ रहा है। एनालॉगी के 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक जीएस से संबंधित पूछ रहा है और एक ऐसे नॉर्मल वाला। एक और स्लॉगिज्म से पूछ रहा है, जैसे कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी डी हैं, और इस तरह क्वेश्चन नॉर्मल पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन, घबराने की आवश्यकता नहीं, आराम से कर लोगे। कथन एंड निष्कर्ष का सवाल नहीं पूछ रहा है, जैसे वो पूछता है क्या भारत में ये लागू होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो अभी स्लॉगिज्म पूछ रहा है, जैसे कुछ ए बी है, इस तरह क्वेश्चन। डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन नॉर्मल डायरेक्शन पूछ देगा कि अंत में बताओ किस दिशा में है। तो वो क्वेश्चन नॉर्मल है, आराम से आप कर लोग जाओगे। फिर अगला है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन हैं, मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कोई एक इजी आ रहा है, एक टफ आ रहा है। तो आप आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एक डिक्शनरी ऑर्डर से पूछा जा रहा है, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ऑपरेशन से पूछा जा रहा है, बॉडमॉस का उपयोग करके। तो वो मैथ्स और इसमें दोनों काउंटिंग, कोई कह रहा है कि नॉर्मल पूछ रहा है, कोई हार्ड भी बता रहा है। तो मैथ्स में पूछेगा तो हार्ड पूछेगा, रीजनिंग में पूछेगा तो नॉर्मल ही पूछेगा। डाइस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको भी आराम से कर सकते हैं। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और वो भी कौन सा देखने को मिला है, उस तरीके बोलेगा कि इनमें से कितने पुरुष हैं जो महिला नहीं है। इस तरह वाला वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तरह नहीं पूछ रहा है। जैसे कुत्ता बिल्ली शेर में कैसा डायग्राम बनेगा, ये वाला नहीं पूछ रहा है। इस तरह का पूछ रहा है कि कितने पुरुष हैं जो इंजीनियर हैं लेकिन अध्यापक नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, ये आपके पूछ रहा है। तो रीजनिंग में इतने ही क्वेश्चन, इतने ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, ज़्यादा फुल सिलेबस से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो इतना ही क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और एक क्वेश्चन वो भी पूछ रहा है जो सीरीज वाला होता है, जो बीच में ब्लैंक देता है, जैसे ए बी ब्लैंक ब्लैंक सी डी, फिर कॉमा, इस तरह के जो 18 18 लाइन तक बने होते हैं। एक क्वेश्चन वो देखने को मिला है, वो भी